बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको 2 रमज़ान बहुत मुबारक हो। आज एक मरतबा फिर हम आपके साथ हैं A+ की इस ट्रांसमिशन में। बहुत सारी बातें कल हमने आपके साथ की थी, आज हम आपके साथ दोबारा शेयर कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि इस रमज़ान में, इस 29 या 30 रोज़ों में हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि किस तरह से अपने आप को चेंज कर लें। कल हमने एक कोशिश की थी, एक कोशिश हम आज कर रहे हैं। कल आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज बताई थी, आज हम आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज बताएंगे। आज जो बात होगी वो आदाब रमज़ान के हवाले से होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, जो आपने हमें फेसबुक पे दिया है, जो आपने हमें टेलीफोन्स के जरिए दिया है, जो आपने हमें वैसे दिया है। बहुत 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 शुक्रिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर हर कॉलर के लिए एक गिफ्ट है, तहाइफ है, तोहफे हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, रमज़ान तोहफे या तहाइफ के बारे में नहीं। ये तो अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है जो आपको दिया हुआ है। ये तो अल्लाह ताला ने आपको इनायत कर दिया, आपको दे दिया है। इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। जब रमज़ान आए तो उसके अंदर एक दूसरे की गमखारी करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के आगे एक दूसरे के साथ मिलकर बैठें, एक साथ अफ्तार करें, एक साथ सहरी करें, नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे थ्रू आउट दिस रमज़ान। हो सकता है इस साल के बाद रमज़ान ज़रा सा मुख्तलिफ हो जब वो अगले साल आए। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि हमको बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस करनी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन क्या हम माशरे को चेंज कर रहे हैं? क्या हम लोगों को तब्दील कर रहे हैं? और अगर हम लोगों को तब्दील कर रहे हैं तो हमारे दिल में क्या हो रहा है? क्या हम सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग हमारी तारीफ कर सकें, क्योंकि हम लोगों से आगे निकल सकें? क्या हम इसलिए कर रहे हैं, या हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाकई हम एक तब्दीली लाना चाहते हैं? क्या हम उन चंद लोगों को या उन चंद रुपयों को देख रहे हैं, उन चंद रुपयों को देख रहे हैं जो हमको शायद एक बहुत बड़ी ट्रांसमिशन का दर्जा दे देंगे, या हम उसके अंदर कोई कंटेंट दे रहे हैं, ऐसा कंटेंट, ऐसी बात जो हमारे माशरे को बेहतर कर सके, जो तब्दीली ला सके, हमारी सोच में, हमारे परसेप्शन को डेवलप कर सके। वैसे तो जिस्म के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 2 किस्म के जिस्मों के बारे में इंतहा से ज्यादा बात की गई है, इस्लाम में बात की गई है। और आज हम जो बात करेंगे वो भी इन्हीं 2 जिस्मों के, इन्हीं 2 वजूदों के बारे में बात करेंगे। इंसानी अपने जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वैसे तो इसके बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा कहलाता है जो आपका जाहिरी वजूद होता है, यानी जसदी वजूद, जो आपका खाक से बना हुआ लोथड़ा, जिसमें आपके आंख, नाक, पांव, हाथ, ये सब आते हैं। और एक वो होता है जो आपका रूही वजूद होता है, ये जो आपके अंदर होता है। मैं आपसे कल भी कह रहा था कि जो सफर अंदर का है, आपको इख्तियार दरअसल वो करना है। इन दोनों वजूद की जंग होती है, और इनमें से कोई एक वजूद कामयाब होता है। वो वजूद जो कामयाब होता है, इंसान उन्हीं दर्जात पे पहुंच जाता है। अगर आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स आपके रूही वजूद को खा लें या उन पे गलबा हासिल कर लें, फर्ज कीजिए कि आपकी भूख गलबा पा जाए इस बात पे कि आपको रोजा रखना है, तो आप रोजा नहीं रख पाएंगे। फर्ज कीजिए कि आपकी आंख किसी बुरी चीज को देखती है और इसके बाद गलबा पा जाए इस बात पे कि आपको मुसलसल देखते रहना है, तो आप गुनाह की तरफ चले जाएंगे। फर्ज कीजिए कि आपकी जबान अगर आपको न रोक पाए और ये कहे कि नहीं, जबान और जहन मिलकर ये कहे कि नहीं, मुझे तो यही बात करनी है, तो आप गुनाह की तरफ चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आपका जसदी वजूद, जब आपका ये खाकी वजूद और इसके एट्रीब्यूट्स, आपकी रूह के वजूद, आपका जो बातिनी वजूद है, उस पर गालिब आ जाता है, तो आप गुनाह की तरफ निकल जाते हैं। रोजा दरअसल इसी चीज का नाम है। रोजा आपको अदब सिखाता है, आदाब सिखाता है, तमीज सिखाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वहां तक पहुंचने का जरिया बताता है। कलमा पढ़ने से आप मुसलमान नहीं हो जाते। आप मुसलमान होते हैं जब आप अराकीन इस्लाम को फॉलो करते हैं। आप मुसलमान होते हैं जब आप हुकूकुल इबाद अदा करते हैं। भूखा रहने का नाम नहीं है। रोजा एक सर्टन आदाब के साथ आता है। और ये आदाब क्यों है? अभी जैसे हमने बात की, ये आदाब क्यों है? आई डोंट वांट टू प्रीच। मैंने आपसे कहा ना कि मैं ना तो मुफक्किर हूँ, ना मैं आलिम हूँ, ना मुझे किसी बात का जोम है। मैं तो एक बहुत मामूली सा आम सा इंसान हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान, और अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं तो खुदा का वास्ता मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं अपने मजहब की प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ।
मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अगर आप इस डिसिप्लिन को कायम करेंगे, अगर आप इस डिसिप्लिन में रहेंगे तो अगले 11 महीने आप बेहतर गुजार सकते हैं। इमेजिन दिस कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सुबह से शाम तक भूखे रहें, भूखे रह लिए। अब सिर्फ भूखे नहीं रहे, आपने आंख से कोई गलत बात देखी नहीं, आपने कान से कोई गलत बात सुनी नहीं, आपने हाथ से कोई गलत बात की नहीं, आपने दिमाग से कोई गलत बात सोची नहीं, आपके कदम किसी गलत जगह पे गए नहीं, और आप डिसिप्लिन करते हुए, इन तमाम चीजों को फॉलो करते हुए जब 1 महीना ऐसे गुजारते हैं तो फिर ये आपकी फितरत में शामिल हो जाता है, ये आपकी नेचर बन जाती है, बिकम सेकंड नेचर टू यू, और आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। बड़ी एक हैरत अंगेज सी बात है, आप देखिएगा ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, मिस्र में मुजाहरे हो रहे हैं, दूसरी जगह डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, लोगों का एक जत्था है जो जमा हो जाता है और जमा होने के बाद एक ही बात करता है। कोई उनके हक में नारे लगाता है, कोई उनके हक में नारे नहीं लगाता। इमेजिन कीजिए यही लोग किसी और मकसद के लिए जमा हो। इमेजिन कीजिए जो पावर इनकी है वही पावर आप टेलीविजन पे एग्जूब होते देखें। इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि ये सिर्फ बैठ के अल्लाह का नाम चैंट कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि तमाम के तमाम लोग बैठ के सिर्फ ये बात कह रहे हो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। जस्ट इमेजिन कि तमाम के तमाम लोग बैठ के ये बात कह रहे हो कि हम झूठ देखेंगे नहीं। जस्ट इमेजिन कि तमाम के तमाम लोग बैठ के एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के ये कहें वे वन, हम एक हैं। आज हमारे मुल्क में जिन भी चीजों की प्रॉब्लम है, मैं कसम खा के कह सकता हूं कि अगर हम सिर्फ रमजान को फॉलो कर लें तो अगले 11 महीने हम तैयार हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस्लाम जब आया था तो उसने तब्दीली कैसे पैदा की थी? ऐसे तो पैदा नहीं की थी कि रोजा रख के अचानक से तब्दील हो गया था पूरा अरब। वो अरब जहां लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था, वो अरब जहां छोटी छोटी बातों पे तलवारें निकल जाती थी, वो अरब जहां सोलह सफाई का कोई रिवाज नहीं था, वो अरब जो शराब पिया कर, जहां शराब में चलती थी, जहां झूठ बोला जाता था, आज उस अरब का ये आलम है कि अजान होती है और लोग अपने शटर खोल के नमाजों की तरफ चले जाते हैं। आज उसी अरब का ये आलम है कि झूठ नहीं चलता। आज उसी अरब का ये आलम है कि अपनी जबान की बुनियाद पर उसी अरब ने तरक्की की है। वो अरब जहां गल्लाबान हुआ करते थे, वो अरब जहां ऊंटनियों को चराया जाता था, वो अरब जो सहरा था, आज वो सहरा पूरी दुनिया पे हुकूमत करता है। कैसे? वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सा उसूल है? क्योंकि उस अरब ने उस नुक्ते को फॉलो किया जिस नुक्ते को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अरबी किसी अजमी से बेहतर नहीं रहा, कोई बदू किसी गैर बदू से बेहतर नहीं रहा, और तुम्हें बेहतर वो है जिसका तकवा सबसे अच्छा है और इसका इख्तियार तुम्हें नहीं है कि तुम फैसला करो। इख्तियार खुदा का है, इख्तियार खुदा का है। खुदा जानता है कि उसके नजदीक कौन है, खुदा जानता है कि किसकी नीयत क्या है। आइए मिलके बैठ के बहुत सारी ऐसी बातें कर सकते हैं जो शायद हमारे माशरे के लिए वैसे तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके असरात बहुत बुरे होंगे। आइए एक दूसरे को बैठ के ये बताते हैं कि मैं इस शहर से हूं, मैं उस शहर से हूं, मैं फलां जगह से हूं। रोजे में मत कीजिएगा, इमेजिन कीजिए, रोजे में मत कीजिएगा, क्योंकि ये गलत है, ये तफरका है। वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आप बताइए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। जब अल्लाह ने आपको एक रस्सी दे दी तो फिर आपकी कौन सी जबान, कौन सी जगह, कौन सा मुल्क? आपने जब ये कह दिया जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप शामिल हो गए एक कौम में। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ, दुनिया बेहतर हो जाएगी। आज कल मैंने एक बात की थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि बहुत अच्छी बात थी कि लोगों को पता नहीं था कि व्हाइट हाउस के अंदर एक अफ्तार दी जाती है। आपको आज मैं एक और बात बताता हूँ। आप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाइए, अगर कोई मुसलमान कहीं नमाज अदा करता है, ये मैंने थाईलैंड में देखा, ये मैंने कोरिया में देखा, ये मैंने चाइना में देखा, ये मैंने अमेरिका में देखा, ये मैंने इंग्लैंड में देखा, ये मैंने इन तमाम ममालिक में देखा है। जब कोई मुसलमान किसी एयरपोर्ट पे या किसी ऑफिस पे या कहीं पर नमाज अदा करता है तो आप यकीन जानिए, अगर कोई ये पूछता है कि ये क्या कर रहा है, वो बताते हैं कि अपनी इबादत कर रहा है, तो वो जगह छोड़ के बड़े एहतराम के साथ सर झुका के नीचे से गुजर जाते हैं।
ये उनका डिसिप्लिन है। पता नहीं जब ये रमज़ान ख़त्म होगा, मेरी सिर्फ एक तमन्ना है कि हम इंसान को इंसान समझें। ये मेरे मज़हब ने मुझे बताया है, ये मेरे नबी ने मुझे बताया है। मैं किसी को बरतर या बेहतर नहीं समझ सकता, मैं किसी को कमतर या बदतर नहीं समझ सकता, ये मेरा इख्तियार नहीं है। मेरा इख्तियार सिर्फ ये है कि मुझ पे अपने अमल की जिम्मेदारी है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इन 30 दिनों के बाद आदाब रमज़ान को फॉलो करते हुए, इस महीने का एहतराम करते हुए अपनी ज़िंदगियों में वो सारी बातें शामिल कर लेंगे जो करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम कामयाब हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं वही दुआ करूंगा जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। जब शाबान आता था तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि या अल्लाह तूने मुझे शाबान दिया है तो हमारी उम्रों में इतनी गुंजाइश रखना कि हम रमज़ान देख सकें। रमज़ान की ये अहमियत है कि मेरा नबी उम्र की गुंजाइश मांगता है। रमज़ान की ये अहमियत, ये वो महीना है जहाँ आप सुबह सहरी करते हैं, भूख और प्यास को झेलते हैं, गलत बातों से किनारा कशी इख्तियार करते हैं, और शाम को एक जगह एक दस्तरखान पर बैठ के अफ्तार करते हैं। क्या हुस्न है इस महीने का कि अमीर भी खजूर से ही रोज़ा खोलता है, गरीब भी खजूर से ही रोज़ा खोलता है। अमीर भी भूख ही को पुकारता है, गरीब भी भूख ही को पुकारता है। अमीर भी जा नमाज पे जाके खड़ा होता है तो उसे सिर्फ एक एहसास होता है कि वो नमाज पढ़ रहा है, पूरे दिन का थका हुआ, पूरे दिन का रोज़ा रखा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा न कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। आज हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट हैं, बहुत सारे प्राइजेज हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जाम शीरी की बात करूंगा। जाम शीरी वालों का कहना यह है कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 फेवरेट ड्रिंक है और मार्केट में इनका शेयर 60% से ज़्यादा है। तो मेक श्योर जब भी आप अपना रोज़ा खोलें, अफ्तार करें, तो जाम शीरी को उसका साथी बनाएं। जब भी आप सहरी करें, जाम शीरी के साथ ज़रूर सहरी करें। एक बार पी लीजिए, पूरा दिन तरोताज़ा रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद जाना कहीं नहीं है। ये तो वो सारी बातें थीं जो मैंने इब्तिदाई में की, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि मेरे दिल के रेज़े रेज़े होकर आपकी तरफ बिखर जाएं और आप उनको पढ़ सकें कि मैं बराबरी चाहता हूँ पूरी दुनिया में सबकी, कि ये मेरा मजहब मुझसे कहता है। आइए इस रमज़ान बराबर होने की कोशिश करते हैं, इक्वल होने की कोशिश करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद सुबह खैर। सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा 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 सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, सल्लु अलैका या मुहम्मद,
अल्लाह ने। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। माज मला का तेरी सूरत है, माँ हसना का तेरी सीरत है, माँ हसना का तेरी सीरत है। फाना लका जिक्र कह कर, फाना लका जिक्र कह कर, जिक्र कह कर, जिक्र कह कर, जिक्र कह कर तेरे रुतबे बढ़ाए अल्लाह ने, तेरे रुतबे बढ़ाए अल्लाह ने। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, 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 अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद। जो आपसे आका दूर हुए, जो आपसे आका दूर हुए, जो आपसे आका दूर हुए, वो गुर्बे इलाही पा ना सके, वो गुर्बे इलाही पा ना सके। जो तूने बनाए हैं अपने, जो तूने बनाए हैं अपने, जो तूने बनाए हैं अपने, वो अपने बनाए अल्लाह ने, वो अपने बनाए अल्लाह ने। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। बहुत शुक्रिया शबीना रियाज हमारे साथ मेहमान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और एक टेलीफोन कॉल है अस्मा की कराची से। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में आपका शो देख रहे हैं। आपको पसंद आ रहा है? जी बहुत पसंद आ रहा है। देखिए अभी तक इतनी चहक महक रहे, इतने मजे से देख रहे, रोजा भी नहीं लग रहा। क्या क्या नहीं लग रहा? रोजा भी नहीं लग रहा, मतलब मजे से आपका शो देख रहे, अच्छा टाइम पास हो जाता है, चले मजे की बातें होती हैं। टाइम पास आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर सहरी के अंदर आप जाम शीरी पी लें तो फिर आपको जाम शीरी की तलब होगी अफ्तार के अंदर, अफ्तार में भी आपको चाहिए होगा। जी वो मैं पीती हूँ इफ्तारी में, मैं खुद बनाती हूँ। पक्का? हाँ तो आप कभी कराची से हमारे पास भेजे ना। जी बिल्कुल, आप कभी कराची आए तो आप आए हमारे यहाँ, हम आपको बना डन। अगर आप मुझे जाम शीरी पिलाएंगी तो मैं जरूर आऊंगा। और इसी बात पे मैं आपको देने जा रहा हूँ करशी के जाम शीरी का एक गिफ्ट हम पर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा, थैंक यू सो मच। अस्मा वाज कॉलिंग अस फ्रॉम कराची और रागिब नईमी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आदाब रमज़ान के हवाले से बात कर रहे हैं। आप भाई हमें कॉल कर सकते हैं, अगर कॉल करना तो फ़ौरन कॉल कीजिए, उठाइए। हर कॉलर के लिए कोई ना कोई प्राइज़ है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ, मेरा पूरा टारगेट ये है कि हम रमज़ान को और अपनी इबादत को, अपने खुदा को ये इन इंसेंटिव्स की उससे निकाल दें। इंसेंटिव्स तो ज़रूर हैं, आपको दिए गए हैं, आपको बताया गया, लेकिन सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान उतार दिया है और आपको दे दिया है, तो इससे बड़ा कोई इंसेंटिव और नहीं हो सकता। मैं पहले भी कहता हूँ, मैं अब भी कहता हूँ, वो मेरा रब तब भी है जब वो मुझे बख्शेगा, वो मेरा रब तब भी है जब वो मुझे किसी गलती की सज़ा देकर दोज़ख देता है, मेरा रब तब भी है। मैं उससे रहम मांगता हूँ, लेकिन वो मेरा रब है। तो हम तोहफे तोहफ़े ज़रूर दे रहे हैं आपको, लेकिन वो इसलिए चूँकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हम हमारे
हम आपको एक मोबाइल देने जा रहे हैं। जामे शीनी के मेरे पास 10 गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बायो आमला वालों की तरफ से 2 गिफ्ट हैम्पर्स हैं, पैंथर की तरफ से 2 गिफ्ट हैम्पर्स हैं, लेमन मैक्स की तरफ से 2 गिफ्ट हैम्पर्स हैं। तो आप मुझे कॉल कीजिएगा और कॉल करके सारे इनामात आप ले लीजिएगा। रागिब नईमी साहब की तरफ जाता हूँ मैं। से मुझे बताइए इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से क्या बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल भी इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से अपनी गुफ्तगू की और उसमें कोशिश ये की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से जो खुतबा इरशाद फरमाया उस खुतबे के कुछ नकात को पेश कर दें। वो हमने कल पेश किए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आज पेश कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फरमाई कि रमज़ान के महीने का जो पहला अशरा है ये रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है और तीसरा अशरा इत्को मिनन नार जहन्नुम की आग से बचाने का अशरा है। वो तमाम अहादीस जो कि रमज़ान के हवाले से मुख्तलिफ़ कुतुब अहादीस में मिलती हैं, उन तमाम में एक बात मुश्तरक नज़र आती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक को जहन्नुम की आग से बचाना चाहता है और उन्हें जन्नत में दाखिल करना चाहता है। रमज़ान की आमद का बुनियादी मकसद भी यही है कि मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से जहन्नुम की आग से निकाला जाए। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की हर रात में जहन्नुम की आग से लोगों को आज़ाद फरमाता है और रमज़ान के महीने में जितने भी लोगों को उसने आज़ाद किया होगा उतने ही वो उस रात में आज़ाद करता है जिसे हम शब ईद कहते हैं। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। टेलीफोन कॉल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का नंबर आपके पास है। एंड ऑफ कोर्स मैं यहीं पर हूँ बहुत सारे इनामात के साथ, रागिब नईमी साहब के साथ। थोड़ी देर के बाद अमजद और या मकबूल जान ये हमें ज्वाइन कर लेंगे, शफीक अहमद साहब आ जाएंगे। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, वंस अगैन वेलकम बैक। और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं रागिब नईमी साहब। हम इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से बात कर रहे थे। आप हमें टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टेलीफोन कॉल करने का नंबर आपके पास स्क्रीन पे है। हर कॉलर को कोई ना कोई इनाम हमारी तरफ से हम ज़रूर दे रहे हैं। ऑफ कोर्स ये हमारी तरफ से तोहफ़ा है, रमज़ान की तरफ से तोहफ़ा है। आज पाकिस्तान को दूसरा रमज़ान बहुत मुबारक हो। सर आपकी तरफ आते हैं। बात में ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक के ऊपर कतन किसी किस्म का गज़ब करने वाला नहीं है और ना ही उन्हें वो कोई तकलीफ़ या मसाइब में डालने वाला है, बल्कि वो तो बहाने तलाश करता है अपनी मखलूक के ऊपर रहम करने के और उन्हें जहन्नुम की आग से बचाने के और उन्हें जन्नत में दाखिल करने के। तो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना भी दर हकीकत देखें, इसकी एक एक इबादत को आप देख लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने कदर की रात को ईमान और एहतिसाब की कैफियत में क़याम की हालत में गुजार दिया, क़याम किया, उसने उस रात को ज़िंदा किया, वो आदमी उसके तमाम गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जब तमाम गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो गए, इसका मतलब है उसने जहन्नुम में नहीं जाना, उसने जन्नत में जाना है। आप रोज़े को देख लीजिए। रोज़े के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने रमज़ान के महीने के रोज़े ईमान और एहतिसाब की कैफियत में रखे, उसके तमाम गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने क़यामुल लैल किया और रोज़े रखे तो रोज़ा और क़यामुल लैल में कुरान की तिलावत, ये दोनों अल्लाह ताला को सिफारिश करेंगे और कहेंगे कि परवरदिगार इस बंदे की बख्शिश कर दे, इसने मेरी खातिर, रोज़ा कहेगा कि मेरी खातिर अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने से रोक के रखा, इसकी बख्शिश कर दीजिए। कुरान कहेगा इसने मेरी समाअत करने के लिए रातों को ये खड़ा रहा, कुरान की समाअत करते रहा और इसकी बख्शिश कर दीजिए। तो अल्लाह ताला उस बंदे के हक़ में उस रोज़े और कुरान की बख्शिश को कबूल फरमा लेगा। गोया हम जितनी भी इबादात और मामलात को देख लेते हैं, तमाम में हमें एक ही बात नज़र आती है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक को बख्शना चाहता है, अपने मानने वालों को, वो लोग जो उसकी तौहीद का प्रचार करने वाले हैं, उसकी रिसालत का इकरार करने वाले हैं, उन्हें जहन्नुम की आग से निकालना चाहता है, उन्हें जन्नत का पैगाम देना चाहता है और उसके लिए बहाने मुरतब किए हैं और कोई भी किसी भी बहाने को
कॉफ़ी बना के दिया करता था सुबह, और उसके बाद खाना खिला के कॉलेज चला जाया करता था। वापस आके उन्हें दोबारा मैं खाना खिलाया करता था, फिर पढ़ने चला जाता था। रात को आके फिर उनकी दवा का टाइम होता था तो वो दवा देनी होती थी। ये मेरी जिम्मेदारी थी। शी वॉज़ 82 ईयर्स ओल्ड, 82 साल की थी वो। तो जब मैंने उनके साथ 3 रमज़ान गुजारे हैं, दो रमज़ान गुजारे हैं, और उन दोनों रमज़ानों में अफ्तार वो हमेशा मेरे साथ किया करते थे। वो मुसलमान नहीं थी, लेकिन वो कहती थी, मुझे सैम कहा करती थी, मुझे कहती थी सैम मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम नहीं आ जाओगे, तुम अफ्तार करो, घर पे आके करो। फिर वो बाकायदा बिलिंग्स मॉन्टाना, वहाँ से 5 घंटे की ड्राइव पे एक